कैसे हैं आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे, एकदम हेल्दी एंड हैप्पी होंगे और अपने अपने घरों में सेव होंगे। तो इस वक्त मैं किचन में हूँ और मैं सहरी की तैयारी कर रही हूँ। सहरी के लिए मैं आलू वाले चावल बना रही हूँ। तो आजकल ऐसा होता है कि इफ्तारी के बाद कुछ भी करने को जी नहीं चाहता, बहुत ही ज़्यादा सुस्ती हो जाती है, जिसकी वजह से इफ्तारी करने के बाद मैं कुछ देर रेस्ट करती हूँ और फिर उसके बाद मैं सहरी की तैयारी करती हूँ। क्योंकि डिनर तो करना नहीं होता, इसलिए थोड़ा लेट ही मैं खाना बनाती हूँ और इसी के साथ हम सहरी कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी से चावलों को दम पे रख दिया है और पास ही दूध पड़ा है जिसको मैंने बॉयल दिलवाना है। तो ये सुबह का दूध है, लेकिन इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था जिसकी वजह से ये जम गया है। तो अभी मैंने इसको डिफ्रॉस्ट होने के लिए रखा हुआ है। और अब मैं जल्दी से बर्तनों को भी समेट देती हूँ और इन्हें कैबिनेट्स में रख देती हूँ। और बर्तनों को समेटने के बाद अब जो बर्तन धुलने वाले पड़े हुए हैं तो मैं उनको वॉश कर लूँगी। तो ऐसे ही होता है, जैसे मैं खाना बनाने के लिए आती हूँ तो साथ साथ किचन को भी साफ़ करती जाती हूँ। तो इस वजह से सारे काम ही मेरे साथ साथ ख़त्म होते जाते हैं। और आजकल इफ्तारी में तली हुई चीज़ें बनाने की वजह से बर्तन बहुत ही ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं, जिसकी वजह से धुलने के बाद सिंक एरिया भी ऑयली हो जाता है। तो मैं अच्छी तरह से साबुन लगा के सिंक एरिया को साफ़ कर रही थी। सिंक एरिया भी अच्छे से नीट हो गया है। तो देखिए ये कैसा शाइन दे रहा है। और सिंक एरिया साफ करने के बाद मैं इसकी बैक साइड को और यहाँ पे जो छोटी छोटी चीज़ें पड़ी हुई हैं उनको भी वॉश कर लूँगी। जैसे कि ये साबुन वाला बॉक्स है, तो इसके ऊपर भी साबुन की चींटें पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से ये गंदा बहुत ही बुरा लगता है। तो मैं उसको भी वॉश कर रही थी। और अब मैंने किचन की विंडो में जो प्लांट्स रखे हुए हैं तो मैं इसका पानी चेंज कर दूँगी, क्योंकि सारा दिन किचन की विंडो में से सनलाइट डायरेक्ट इनके ऊपर पड़ती है, तो जिसकी वजह से इनका पानी गर्म हो जाता है। तो मैं डेली ही इनका पानी चेंज कर देती हूँ। और देखिए यहाँ पे चावलों को दम आ गया है और मैंने इनका दम खोल दिया है। और कुछ देर भाप निकलने के बाद मैंने इनको उलट पलट कर दिया है। तो देखिए आलू वाले चावल कितने मज़े के लग रहे हैं देखने में। और खाना हमारा तैयार हो गया है और सहरी का टाइम भी हो गया है। तो मैं पहले पानी पी लूँगी, क्योंकि मैं सहरी करने से पहले पानी ज़रूर पीती हूँ। क्योंकि आजकल गर्मियों के रोज़े हैं, भूख की बजाय प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, तो इसलिए पानी का इस्तेमाल हमें ज़्यादा ही करना चाहिए और बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए। और इफ्तारी से लेके सहरी तक हमें बहुत ही ज़्यादा पानी इस्तेमाल करना चाहिए। और पानी पीने के बाद मैं अपने चावल ले आई हूँ और साथ में मैंने थोड़ा सा अचार भी रखा हुआ है। तो ये वही गाजर और मूली का अचार है जो मैंने घर में तैयार किया था और ये खाने में बहुत ही मज़े का लगता है। और वैसे भी जब चावल पके हों, चाहे वो मटर पुलाव हो या आलू वाले चावल हो या फिर कोई दाल हो, तो उसके साथ अचार खाने का बहुत ही मज़ा आता है। और मुझे वैसे ही अचार खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैं इसलिए खाने के साथ अचार को ज़रूर खाती हूँ। और आलू वाले चावल खाने में बहुत ही मज़े के लग रहे थे। और अब मेरी सहरी हो गई है, तो मैंने अपने लिए चाय का एक कप बनाया है, क्योंकि इस वक्त चाय कोई नहीं पीता। तो मैंने सिर्फ अपने लिए ही चाय बनाई है और चाय मुझसे थोड़ी सी ज़्यादा ही बन गई है, तो इसलिए मैंने अपना कप फुल भर लिया है। क्योंकि अगर मैं थोड़ी सी चाय छोड़ दूंगी तो फिर वो ज़ाया हो जाएगी। तो कभी कभार ही ऐसा होता है कि मैं सहरी में चाय पीती हूँ और आज मेरा जी चाह रहा था कि सहरी में थोड़ी सी चाय पी जाए, तो इसलिए मैंने आज चाय बना ली है। और अब हम लोग सहरी करके फ्री हो गए हैं और सहरी का टाइम भी ख़त्म हो गया है। तो अब मैं नमाज़ पढ़ लूँगी और नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने कुरान पाक पढ़ा और अब हम सो जाएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इस वक्त मॉर्निंग का टाइम है और आज जुम्मतुल विदा है, तो मेरी तरफ से सबको जुम्मतुल विदा की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज रमज़ान का आखिरी जुम्मा है, तो आज हम रमज़ान को अलविदा कह रहे हैं। और कहते कहते दिल बहुत ही गमगीन हो रहा है, क्योंकि रमज़ान की इतनी रौनकें थी, इतनी बहारें थी, जिनको हम बहुत ही ज़्यादा मिस करेंगे। और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कुछ दिन पहले ही रोज़े स्टार्ट हुए थे और अब रमज़ान का महीना ख़त्म भी होने वाला है। और यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से इफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ।
सुबह में मैं जल्दी ही उठ गई थी और उसके बाद मैंने सारे घर की क्लीनिंग की और क्लीनिंग करने के बाद मैं डस्टिंग करके भी फ्री हो गई हूँ और अब मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि अब जल्दी जल्दी से मुझे अफ्तारी की तैयारी करनी है, क्योंकि आज अफ्तारी पे कुछ गेस्ट आने वाले हैं। तो इसलिए जल्दी जल्दी से मैं अफ्तारी के लिए कुछ चीज़ें बना लूँगी। और अफ्तारी का मेन्यू मैंने वही सेम रखा है जो कि मैंने कुछ दिन पहले ही आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो यहाँ पे मैं रोल्स की फिलिंग को तैयार कर रही हूँ। तो जल्दी जल्दी में ऐसा होता है कि देखिए मैं गाजरों को यहाँ पे ही ग्रेट करके ऐड कर रही हूँ। और आज टाइम बिल्कुल शॉर्ट है क्योंकि जब आप अकेले काम करने वाले होते हैं तो आपके पास टाइम शॉर्ट ही होता है। क्योंकि जब अकेले ही सब चीज़ों को तैयार करना होता है तो सब काम जल्दी जल्दी में ही होते हैं। और यहाँ पे मैंने रोज़ की फिलिंग को तैयार करने के लिए रख दिया है और अब मैं जल्दी से जेली भी तैयार कर लूँगी। और ड्रिंक में मैं सागो जेली ड्रिंक बनाऊंगी। तो अब मैं पकौड़ियों को भी गर्म पानी में भिगो के रख दूंगी ताकि ये थोड़ी देर में ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। तो मैं इन्हें प्लेट से कवर करके साइड पे रख रही हूँ। और अब मैं आलू पील ऑफ कर लूंगी। तो आलू पील ऑफ करने के बाद पहले मैं इन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लूंगी ताकि इसके ऊपर जो भी मिट्टी वगैरह लगी हुई है तो वो उतर जाए। करने के बाद मैं इनको ग्रेट कर लूँगी क्योंकि मुझे लच्छेदार पकोड़े बनाने हैं। तो ग्रेट करते हुए मैं इसको पानी में ही ऐड करती जाऊँगी वरना इसका रंग काला पड़ जाएगा। तो जब भी आप आलू छील के रखें तो उन्हें पानी में डिप करके रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम आलू को वैसे ही छोड़ देंगे तो इनका रंग काला पड़ जाता है। और ग्रेट करने के बाद मैं आलूओं को 1 से 2 दफ़ा ताज़ा पानी में से निकाल लूँगी ताकि हमारे पकोड़े क्रिस्पी बने। और आज आपको मेरे सारे ही काम बहुत ही जल्दी जल्दी में दिखाई देंगे। तो इसी तरह से मैंने सारे कामों को साथ साथ ही जल्दी जल्दी से कर लिया है। और देखिए यहाँ पे रोल्स की फिलिंग भी तैयार हो गई है और साथ ही मैंने पानी को भी बॉयल होने के लिए रखा हुआ था। तो मैं इसमें साबूदाना ऐड कर दूंगी और इसे ट्रांसपेरेंट होने तक पका लूंगी। और अब मैंने फ्रूट्स को भी वॉश करके रख लिया है और मैं इनकी चाट बना लूँगी। तो देखिए मैंने चाट भी बना ली है जल्दी से। और चाट के लिए बाउल छोटा था और चाट अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो रही थी, तो मैंने 2 बाउल्स में चाट को डिवाइड करके डाल दिया है। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दूँगी। और बाद में बाउल के किनारों को अच्छी तरह से साफ़ कर दूँगी क्योंकि प्रेजेंटेशन का तो हमें ख्याल रखना चाहिए। और जैसे जैसे मैं किचन में काम करती जा रही थी तो साथ साथ ही मैं बर्तनों को वॉश करती जा रही थी और साथ ही काउंटर टॉप्स को भी क्लीन करती जा रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता कि एक ही दफ़ा भर के किचन को गंदा कर लिया जाए और फिर उसके बाद किचन को साफ़ किया जाए। तो इस तरह एफर्ट्स भी ज़्यादा लगती हैं और टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो इसलिए हमें साथ साथ ही किचन के काम करते रहना चाहिए। और देखिए यहाँ पे मैंने दूध को बॉयल होने के लिए रख दिया है और साथ ही मैंने पकोड़ों का बैटर भी तैयार कर लिया है। और जब मैं पकोड़ों का बैटर तैयार कर रही थी तो बाहर बादलों के गरजने की मुझे आवाज़ आ रही थी। तो मैंने देखा बाहर मौसम बहुत ही प्यारा हो गया है और बहुत ही गहरे बादल आए हुए हैं और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी। तो मौसम आज बहुत ही प्यारा हो गया है। और अब मैं पकौड़ियाँ भी तैयार कर लूँगी और मैंने इसमें सारा सलाद मिक्स कर दिया है। और अब मैंने टमाटर भी काट के इसमें ऐड कर दिया है। तो अभी मैं इसको दही में ऐड नहीं करूँगी क्योंकि अगर मैं दही में इसको अभी ऐड कर दूँगी तो पकौड़ियाँ सारी ही दही को जज़ब कर लेंगी। तो इसलिए मैंने दही को अलहदा से ही बना लिया है। और अब अफ्तारी का टाइम करीब है तो मैंने ड्रिंक भी तैयार कर लिया है और इसमें साबूदाना भी ऐड कर दिया है, साथ में मैंने चिया सीड्स को भी ऐड कर दिया है। और अब मैं जेली ऐड कर रही हूँ और जेली ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। तो हमारा बहुत ही मज़ेदार सागो जेली ड्रिंक तैयार हो गया है। और अब मैंने सब चीज़ों को फ्राई कर लिया है। तो जल्दी से मैं अफ्तारी की टेबल लगा दूंगी क्योंकि अब अफ्तारी में बहुत ही कम टाइम रह गया है और अभी तक हमारे गेस्ट नहीं आए। तो मैंने जल्दी से टेबल को लगा दिया है। और देखिए आज मैंने इफ्तारी के लिए ये सब चीज़ें बनाई हैं। तो आज मेरे घर में छोटी सी इफ्तार पार्टी है। और
इसके बाद मैं अफ्तारी की मज़ीद वीडियो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी, क्योंकि ऐसा अच्छा नहीं लगता कि घर में गेस्ट आए हों और मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। और वैसे भी अफ्तारी में टाइम बहुत कम था, और जब हमारे गेस्ट आए तो साथ ही रोज़ा भी अफ्तार हो गया और हमने जल्दी जल्दी से अफ्तारी कर ली। और अब हमारे गेस्ट चले गए हैं। अफ्तारी करने के बाद कुछ देर ही वो लोग बैठे और फिर वापस चले गए। तो मैंने किचन को भी अच्छे से क्लीन कर दिया है और बर्तनों को भी वॉश कर दिया है। वैसे तो मैं बर्तनों को साथ साथ ही वॉश करती जा रही थी, और अब मैं घर को भी अच्छे से क्लीन कर दूंगी, क्योंकि अफ्तारी के वक्त बहुत ही तेज़ हवा चली थी, जिसकी वजह से डस्ट घर में आ गई थी। तो इसलिए मैंने घर को भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। और वैसे भी मैंने इस वक्त घर को क्लीन कर दिया है, तो अब मॉर्निंग में मुझे रोज़ा रख के घर को क्लीन नहीं करना पड़ेगा, और साथ ही मेरा किचन भी क्लीन हो गया है। तो कल मॉर्निंग के लिए मेरे सारे ही काम खत्म हो गए हैं। तो बस यहीं तक था मेरा आज का जुम्मतुल विदा का व्लॉग। होपफुली आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मैं आगे भी इस तरह के डेली होम व्लॉग्स लाती रहूँगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा विद द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।